आपका स्वागत करता हूँ। हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बाबू बहुत खतरनाक टॉपिक, इसका नाम है ओजोन परत। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो कि ओजोन परत हम लोग पढ़ने वाले। ओजोन, इस ओजोन परत को आपके दैनिक जीवन में तो इसका जरूरत पड़ता ही है, और साथ ही में साथ आपके एग्जाम में अगर 10वीं क्लास को तो आपके भूगोल मतलब सामाजिक विज्ञान के चैप्टर में सब भूगोल के पार्ट में इसका जरूरत पड़ता है। दूसरा, यदि 12वीं आर्ट हो तो उसमें भूगोल से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा बात कि अगर 12वीं साइंस से हो तो बायोलॉजी चैप्टर के आपका जो इकाई पार्ट 2 है, पाठ नंबर 7, और उसमें जेनेटिक जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो उसमें ओजोन परत एगो हेडिंग है, वहाँ इसका कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम बात कर रहे हैं बाबू। ओजोन परत दरअसल होता क्या है, सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। ओजोन परत हमारे पृथ्वी के ऊपर हम जाएंगे, ऊपर वायुमंडल में, तो वायुमंडल के 5 मंडल होते हैं। उसी मंडलों में जो दूसरा नंबर के मंडल होता है समताप मंडल, उसी मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो, हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये हमारा क्या है बाबू, पृथ्वी है। पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो मंडल में वायुमंडल बटा हुआ है। मंडल में जहाँ हवा होता है ओकरा वायुमंडल कहल जाला। तो वायुमंडलवा में ना 5 भाग में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन, ध्यान से सुनो। पहला होता है क्षोभ मंडल जो नीचे होता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके पास मध्य मंडल, उसके बाद ऊपर जाओगे तो आयन मंडल, उसके ऊपर और जाओगे तो बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल 5 प्रकार के मंडल होगा। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आंधी तूफान बरसात उरसात होता है क्षोभ मंडल ही में होता है। क्षोभ मंडल में बहुत ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचता है। और समताप मंडल में हमारा ओजोन परत पाया जाता है। तो ये समझ लिया, ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल में। तो आप देख सकते हो बाबू पृथ्वी का क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर जाओगे ना तो हई जौन करिका बा, करिका तहार हई करिका, तो यह करिए ना, इसे ब्लू पॉइंट कहो, ब्लू नीला, सॉरी नीला, इंग्लिश में ब्लू कहोगे। तो इसी नीला को हम कहेंगे ओजोन परत। एगो देख रहे हैं, एक छतरी के काम कर रहा है, पृथ्वी को ना सुरक्षा प्रदान करता है, यही ओजोन परत। तो ओजोन परत किससे कहते हैं तो बताओगे, वायुमंडल के समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के परमाणु के 3 अणु को, ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु को ओजोन कहा जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु को O3 के का कहबा, 3 परमाणु वाला अणु कहबा, बुझल। एक बेर और सुन, O3 है बा तो एक कहल जाए ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला अणु। तो इसे बोलते हैं वायुमंडल के समताप मंडल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु को ओजोन कहते हैं। ये ओजोन का कार्य ये होता है पृथ्वी को सुरक्षा करना। ऊपर ले बहुत बेहतरीन तरीक़ों से बनाए हैं। ये क्या करता है, पृथ्वी को सुरक्षा कैसे करता है, देखो। ये हमारा मान लेना सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती हैं ना उसे हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। कौन बाबू, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। ये पराबैंगनी किरणें ना हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती है। जब डायरेक्ट आएगी ना, एकदम सब आ जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी पर कोई इंसान जीवित नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट किरणें को मतलब जो दीर्घ तरंगे होती है उसे रोकने का प्रयास करता है। ये छाता के काम करता है। जितना ज़रूरत होता है पृथ्वी का टेम्परेचर ना उतना ही आने देता है, बाकी जितना ज़रूरत है उतना ला कर रख देता है पृथ्वी तक, और बाकी सबको ऐसा ही लौटा देता है, रिटर्न कर देता है। तो अगर रिटर्न नहीं करता ना, सब डायरेक्ट आ जाता तो इतना प्रभाव करता कि हम परेशान हो जाते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ओजोन परत का बहुत ज़्यादा रोल है। पहला कि हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और आज देखो ना, आज की ज़माना ये हो गया है कि हमारे पृथ्वी पर एक से अकाल अंधाधुंध कंपनियां खोले जा रहे हैं। अब ये कंपनी खोलोगे तो इसमें कई प्रकार की गैसें उड़ती है, जैसे हम CFC कहें, NO कहें, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सब ऐसी ऐसी गैसें होती है बाबू कि ओजोन परत को दिन पर दिन इससे क्षरण पहुंचा रहे हैं। तो जब क्षरण मतलब नुकसान पहुंचाता है तो उसमें होल हो जाता है, मतलब छिद्र होता है, उसी को हम कहते हैं ओजोन छिद्र बोलते हैं। यहाँ तक बात बुझा। तो इसका मतलब ये है कि जो जहरीला गैस होता है पृथ्वी कंपनियों के द्वारा छोड़ा जाता है, वो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण ये गैसों का आवरण जो होता है ना, परत, और परातवा क्या होता है, परत ये होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु का ये परत है। इसी परत को हम कहते हैं ओजोन परत। तो इस परत को दिन पर दिन हम क्या कर रहे हैं, नुकसान करते जा रहे हैं अपने जहरीला गैसों के कारण। इसी जहरीले गैसों के कारण नुकसान होने के कारण दिन पर दिन हमारा वैश्वीकरण तापमान बढ़ रहा है। विश्व के जो तापमान होता है दिन पर दिन वृद्धि होता जा रहा है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं ओरिजिनल हेडिंग पर। तो ये हमारा परिभाषा है, याद रखना। दूसरा बात कि ये ओजोन का यदि सूत्र पूछा जाए तो बताओगे O3 होता है, ये नीला रंग में होता है। दूसरा कि समताप मंडल के निचले हिस्सा में पाया जाता है। और ये ओजोन, विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस बताओगे 16 सितंबर में, अर्थात इसी महीना में बीत गया।
आगे आपसे पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या था। कारण बता देना कि विश्व में कई प्रकार की कंपनियां खोली जा रही है। मानव क्रियाकलापों के तहत CFC जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, मतलब जो शीतलत होता है, मतलब फ्रिज, उसमें CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में भी जो फायर ब्रिगेड होता है, जो आग बुझाने वाला, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत धूमधाम से होता है। तो CFC गैस बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज़्यादा ओजोन परत को छिद्र पहुंचाने वाला यही गैस है, लेकिन इसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता है। अधिकांश लोग जो एकदम AC में रहते हैं ना, उन AC घर वालों में से सबसे ज़्यादा CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका पूरा नाम होता है। NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये गैस होते हैं नुकसान पहुंचाने वाले। अब देखो नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें छिद्र हो गया ओजोन परत में। ओजोन परत में छिद्र होगा तो पराबैंगनी किरण एकदम अंधाधुंध पृथ्वी पर आएगा, तो प्रभाव जमाएगा। कौन कौन जमाएगा? पहला त्वचा कैंसर हो जाएगा। त्वचा में इतना ज़्यादा विकार उत्पन्न हो जाएगा ना कि वो त्वचा का एक प्रकार के कह सकते हो कैंसर का रूप धारण कर लेगा। अन्य विकार उत्पन्न होगा, मतलब त्वचा से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगा, जैसे खुजली, बाथरूम में घुस के खुजलाने लगते हैं ना, वह वाला बीमारियाँ, कछी हाथ लगा के दुखा देगा खजिया वाला, तो विकार वहीं उत्पन्न होता है। दूसरा बात बताएगा कि कार्निया स्तर का धीरे धीरे अपारदर्शी होता है। हमारे आँख के अग्रभाग क्या कहलाता है? कार्निया। तो कार्निया पर प्रभाव इतना पड़ जाएगा बाबू कि रोशनी इतना तेज आ जाएगा, धूप, कि कार्निया धीरे धीरे ना अपना अपारदर्शी वाला भाग खोकर अपारदर्शी बन जाएगा, दिखाई कुछ नहीं देगा। जीनी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। जो DNA का प्रत्येक खंड को हम बोलते हैं ना जीन, उसी जीन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, जिसके चलते आने वाले जो संतान होते हैं उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जलीय जो जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जल भी गर्म हो जाएगा। तो ये सब प्रभाव